जिस चीज़ को आप इतना सच मान रहे हैं कि मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बेटा, मेरी नौकरी, मेरा प्यार सब छिन रहा है, ये सब ईश्वर के लिए जो रियल है उसके लिए क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है आई एम दैट। अगर इसको हम लोग शायद संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो उसका नाम हो जाएगा मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। दैट मतलब वो। बहुत ही क्लासिक बुक है ये, अ मॉडर्न स्पिरिचुअल क्लासिक। जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मैं बहुत तेज़ नहीं पढ़ पाता हूँ, नॉवेल की तरह नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन हाँ, लोगों ने जो सवाल पूछे हैं निसर्गदत्त से, वो सवाल बड़े लॉजिकल लगते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट के बाद जो मेरा मन आंसर देता है वो आंसर निसर्गदत्त का अक्सर नहीं होता। और जब उनका आंसर मुझे समझ में आता है तो मन दो चीज़ें करता है, एक तो मुस्कुराता है और शांत हो जाता है, और फिर उस सवाल के लिए हमेशा हमेशा के लिए शांत रहता है। हमारा मन सवाल प्रोड्यूस करता है, परेशान है, दुखी है, फंसा हुआ है, तो सवाल पूछता रहता है। और वो सवाल भी नहीं है, वो वेदना है, तकलीफ़ है। जैसे वैभव मेरे पास आए कुछ दिन पहले कि जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा करियर चाहिए, मुझे कुछ प्रोफेशनल बनना है। तो ये सवाल नहीं था, ये एक वेदना थी, ये तकलीफ़ थी कि मुझे हेल्प करो। कल ये मेरे पास आए, बताया कि जो हमारे मैनेजर साहब हैं उनके खिलाफ़ बाकी स्टाफ खड़ा है, 3-4 लोग बैठ कर के उनकी बुराई कर रहे थे। तो ये एक कंप्लेन नहीं था, ये सवाल नहीं था, ये एक वेदना थी। वेदना मतलब तकलीफ़। तो जब भी मन कुछ पूछता है या कुछ कंप्लेन करता है तो मन को, बेचारे को ये नहीं पता कि वो कंफ्यूज्ड है और वो तकलीफ़ में है। अगर ये हमको समझ में आ जाए कि मन जब भी कुछ भी कंप्लेन करता है या सवाल पूछता है डेस्परेटली, ऐसा सवाल जिसका जवाब वो सोच सोच के थक चुका है फिर भी पूछ रहा है, अगर उसको मन को ये समझ में आ जाए कि ये उसका दुख है, तब वो उसका सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन खोज पाएगा। जैसे ये जो आदमी आया है, इसको मुझे लगता है निसर्गदत्त ने ही कहा होगा कि ये तो बड़ा ज्ञानी है। इस चैप्टर का नाम ही है ज्ञानी। और वो कल निसर्गदत्त से पूछता है कि जो कुछ भी होता है वो सब भगवान कराते हैं, आप नहीं कराते, मतलब सब भगवान कराता है। और फिर हमने लास्ट में उसको पढ़ा था कि ये आदमी कहता है निसर्गदत्त से, आप मेरी दुनिया में रहते हैं, मैं आपकी दुनिया में रहता हूँ। अरे हम सभी एक दूसरे की दुनिया में रहते हैं ना। मैं आपको बुला रहा हूँ अपनी क्लास में, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जब आप मेरी वीडियो देख करके कुछ बोलते हैं या नीचे कुछ वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो मैं आपकी दुनिया में चला आया। तो हम सब एक दूसरे की दुनिया में रहते हैं। तो निसर्गदत्त एक ऐसी कमाल की ब्लेड जैसी बात कहते हैं, एकदम स्लाइक करके काट देते हैं उसको। पता है क्या कहते हैं? यू हैव नो आइडिया अबाउट माई वर्ल्ड। तुम्हें मेरी दुनिया के बारे में बिल्कुल एहसास नहीं है। हम जब किसी को सोचते हैं, जैसे मैं मान लीजिए आपके बारे में सोच रहा हूँ या मैं गरिमा के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं केवल तुक्का लगा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे मन में बात आई कि ये तो बड़ा घमंडी लड़का है, मेरी बात ही नहीं मानता। जैसे कल गुड़िया गई, तो गुड़िया जाते समय बोलती है भैया मैं जा रही हूँ। मैंने कहा बेटा मैंने नाश्ता नहीं किया, तो नाश्ता बिना कराया जा रही है? हम जा रहे हैं, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। उस समय मुझे समझ में आ गया कि इसके मन के अंदर में, इसकी दुनिया में मैं नहीं हूँ, और ये मेरे से अभी इस समय कटी हुई है। फिर वो आई शाम को, अगले दिन आई, उसने कुछ पैसे भी वापस किए, फिर चली गई। वो मुझे अपने भाई की तरह मानती है, जब हेल्प होती है तो हेल्प मांगती है। एक बार कोतवाली जाना था तो बोलती है भैया आप चलो, आप रहोगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो भाई बहन का रिश्ता इस समय
डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि उसके मन की एक दुनिया है, हमारे मन की एक दुनिया है। दुनिया में किसको बोल रहा हूँ? मन में चलने वाले विचारों को और उन विचारों से निकलने वाले इमोशंस को। मान लीजिए मुझे लगता है कि गरिमा को डॉक्टर बनना चाहिए, शिरीष को MBBS करना चाहिए। वो मेरे मन का विचार है और उस विचार से जुड़ा हुआ मेरा इमोशन है। अगर गरिमा डॉक्टर बनती है, वैभव MBBS की तैयारी करते हैं, शिरीष MD करते हैं, तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक तो विचार और दूसरा इमोशंस, वो मेरी दुनिया है। और गरिमा की दुनिया है। उनके किस चीज़ के लिए कौन से विचार हैं और कौन सा इमोशन है, वो उनकी दुनिया है। यही वो आदमी, इस आदमी को लगता है कि निसर्गदत्त महाराज की दुनिया क्या है, उनका मन क्या है, हमारे जैसा होगा। वो कहते तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि मेरी दुनिया क्या है। ऐसा लगता है ऐसे निसर्गदत्त एक बहुत बड़ा भी और बहुत छोटा भी खाली जगह है, लेकिन बहुत जिंदा। जहाँ कहीं जाते हैं कोई चीज़ उनको पकड़ नहीं पाती। इन विचारों से जो ये सवाल पूछ रहा है, ये इन विचारों से निसर्गदत्त को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। हमारे विचार एक ड्रिल मशीन की तरह हैं, लेकिन पता है ड्रिल मशीन कितना बारीक होल कर सकते हैं? कोई ड्रिल मशीन आप लगाइए तो कितना बारीक होल करेगा, जितना बारीक उसका वो होगा, छेद होगा, वो उसका पिन होगा। लेकिन अगर आपको एकदम माइक्रोस्कोपिक होल चाहिए तो तब तो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ निसर्गदत्त जो हैं वो छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी। इसीलिए ऐसा इंसान बोलता है मैं ही कृष्ण हूँ। हमारे लिए ये पचेगी नहीं, मतलब हमारे मन को, हमारे इमोशंस को और हमारे विचारों को लगेगा ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन अगर आप हम्बल हैं, हम्बल समझते हैं ना, मतलब कोई ईगो नहीं है, ईगो तो नहीं है, लेकिन हम्बल कुछ और भी होता है। निसर्गदत्त बहुत हम्बल थे, इसीलिए वो अपनी गुरु की बात को ऐसे बिलीव कर गए। अभी आज के बात भी करते हैं वो। इन्होंने बहुत जगहों पर ये कहा है कि मेरे गुरु ने कहा तुम आत्मा हो, बस मेरा विश्वास हो गया और वही मेरे लिए सच हो गया। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि वैभव तुम तो सीख जाओगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, और उसी से आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप खूब पढ़ना शुरू कर दें, खूब पढ़ना शुरू कर दें। इसके पहले आप नहीं पढ़ पा रहे थे, फेल हो रहे थे, लेकिन आप पढ़ाई करना शुरू कर दें, तो आपको अपने गुरु की बात पर अटूट भरोसा हो गया। ये भरोसा अगर आपको हो जाए तो आपके लिए साधना कोई टॉर्चर नहीं होती, अपने आप में वही साधना फलित हो जाती है। ये बेचारा अभी उस स्टेट में नहीं है, ये जो आदमी आया है। तो ये पूछ रहा है निसर्गदत्त से, इन वॉट वे डज इट अफेक्ट द वर्ल्ड। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो पढ़ लिया था हमने। हाँ, राइचियसनेस इन्होंने हाँ, फिर सवाल पूछा था दोबारा। राइचियसनेस विल सेट मी फ्री। इस आदमी ने, देखिए ये सवाल भी पूछ रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं सवाल पूछ रहा है। जब हम किसी समझदार आदमी के सामने जाते हैं, बहुत से लोग मुझे भी फ़ोन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब ने फ़ोन किया था, बोलते हैं मुझे आपसे बस 2 सवाल का जवाब चाहिए, बस 2 सवाल पूछे, और उस जवाब को लेने के लिए बेचारे पात्र नहीं थे। मैंने जवाब दिया, लेकिन उनके माइंड में वो जवाब आया और पिघल के निकल के चला गया, जैसे चाय की छन्नी होती है, निकल गया। इस आदमी ने पूछा, बल्कि कहा, राइचुअसनेस विल सेट मी फ्री। अगर मैं राइचुअसनेस को जीता हूँ तो मैं फ्री हो जाऊँगा। राइचुअसनेस जानते हैं क्या होता है? सही करना, अच्छाई, ईमानदारी। आज अनिल बता रहे थे कि मैं अपने जहाँ का नौकरी करता था, वहाँ पर मैं बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए कोई मेरी बात नहीं मानता। मेरे बॉसेस मेरी बात नहीं मान रहे थे क्योंकि मैं बहुत अच्छा लड़का था। मैंने उनसे पूछा ये चीज़, और मैं आपसे भी पूछूंगा, कभी आपके मन में अगर ऐसा थॉट आता है कि मेरी अच्छाई मेरा नुकसान कर रही है, तो क्या आप सोच समझ के अच्छाई कर रहे हैं क्या आप अच्छाई रोक सकते हैं क्या? मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं और आप बहुत ईमानदार हैं, मुझे हेल्प भी करते हैं,
मैं जा रहा हूँ तो आपने दरवाज़ा खोल दिया, टेबल ख़राब है, टेबल गंदा है तो आपने टेबल साफ़ कर दिया। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, तो आप मुझे बोलते हैं आप जाइए मैं काम कर दूंगा, बर्तन मांज देते हैं। ये सब चीज़ क्या आप सोच सोच के कर रहे हैं कि इसके बदले में मैं आपको कुछ दूं या करूं? अगर ऐसा है तो ये राइचुअसनेस नहीं है। अब ये आदमी बोल रहा है राइचुअसनेस विल सेट मी फ्री, मतलब मैं अच्छाई करूंगा तो शायद मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्या अच्छाई करने से हम मुक्त होते हैं? इसलिए निसर्गदत्त ये नहीं कहते हैं कि तुम फ्री हो जाओगे। इस आदमी का ये अंदाज़ा है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो फ्री हो जाऊंगा। निसर्गदत्त कहते हैं राइचुअसनेस विल अनडाउटेडली मेक यू एंड योर वर्ल्ड अ कंफर्टेबल इवन हैप्पी प्लेस। अगर तुम अच्छाई करोगे, लोगों के साथ ईमानदारी करोगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये दुनिया, तुम्हारे आसपास की दुनिया कंफर्टेबल हो जाएगी और एक अच्छी जगह हो जाएगी, खुश रहने की जगह हो जाएगी। बट वट इज़ द यूज़? देर इज़ नो रियलिटी इन इट, इट कैनॉट एक लास्ट। लेकिन जो तुम अच्छाई करने की कोशिश कर रहे हो उसमें रियलिटी कहाँ है? इसलिए तुम्हारी अच्छाई बहुत दिन तक चलेगी नहीं। मान लीजिए मैं अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करता हूँ, या एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छा बॉस बनने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब मेरे मन में आपके लिए कोई बहुत अच्छी फीलिंग है नहीं, लेकिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कब तक कर पाऊँगा? अगर मेरे अंदर में आपके लिए घृणा है, क्रोध है, तो कब तक छुपा पाऊँगा मैं? अगर मैं ये मानता हूँ कि आप लोग को भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसको कब तक छुपा पाऊंगा? इसलिए कह रहे हैं व्हाट इज़ द यूज़, देयर इज़ नो रियलिटी इन इट, इट कैनॉट लास्ट। जिस अच्छाई की तुम बात कर रहे हो उसमें कोई रियलिटी नहीं है और वो बहुत दिन बचेगी नहीं। तो ये आदमी कुछ और ही बात कर रहा है। इस आदमी की जगह आप खुद को रखिए। नहीं तो आप बोलेंगे अरे ये आदमी तो बेवकूफ़ है, हम होते तो हमारे गुरुजी हमसे बड़े खुश हो जाते। ये आदमी भी हमारी आपकी तरह ही है। बोल रहा है गॉड विल हेल्प ना, भगवान तो मदद करेगा। अगर मैं अच्छा करूंगा तो भगवान मेरी मदद करेगा। टू हेल्प यू गॉड मस्ट नो योर एग्जिस्टेंस। निसर्गदत्त तो बड़ी मज़ेदार चीज़ कहते हैं। बोलते हैं अगर भगवान को तुम्हें मदद करनी है तो उसके लिए भगवान को पता तो होना चाहिए तुम हो। बट यू एंड योर वर्ल्ड आर ड्रीम स्टेट्स। लेकिन अरे बुद्धूराम, तुम और तुम्हारी दुनिया एक सपने की दुनिया है, एक ड्रीम की स्टेट है। इन ड्रीम यू मे सफ़र एगोनीज, नन नोज देम एंड नन कैन हेल्प यू। अगर आप सपने में गए अपने, अभी रात को सोएंगे और सपना देखेंगे, आप बहुत दुख झेल रहे हैं, आपके पड़ोस वाला आपको हेल्प कर पाएगा? क्यों? क्योंकि भाई सपना है। जिस चीज़ को आप इतना सच मान रहे हैं कि मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बेटा, मेरी नौकरी, मेरा प्यार सब छिन रहा है, ये सब ईश्वर के लिए जो रियल है उसके लिए क्या है? सपना है। और उसको पता भी नहीं है ना उसको, किसको? भगवान को तो कहाँ दिख रहा है उसको अपने ड्रीम की। भगवान को आपके ये सब नौटंकी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज आप उसके लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो। भगवान के लिए आप ठीक ऐसे हो जैसे चींटी भी नहीं है। चींटी भी दिखती है हम लोगों को आँख के नीचे। चींटी के पैर में अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो शायद वो। सो ऑल माई क्वेश्चंस, माई सर्च एंड स्टडी आर ऑफ नो यूज़। अब बेचारा झटका हो गया कि मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, भगवान को खोज रहा हूँ, इतने सवाल पूछ रहा हूँ, दे आर ऑफ नो यूज़। उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान के लिए मैं हुई नहीं। यूज़ है। निसर्गदत्त कहते हैं दीज आर बट द स्टरिंग्स ऑफ अ मैन हु इज टायर्ड ऑफ स्लीपिंग। ये सारी चीज़ें जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो तुम खोज रहे हो, या जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम साधना कर रहे हो, ये सब की सब एक ऐसे आदमी की स्टरिंग है जो सो सो के थक गया है। स्टरिंग क्या होता है? उसको पानी में हम कुछ डाल के घुमाते हैं। मंथन। समुद्र मंथन हुआ तो एक तरफ अमृत निकला, एक तरफ जहर निकला। देवी देवताओं ने और असुरों ने किया। हमारे अंदर में भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। तो ये कह रहे हैं जब तुम इस तरह की चीज़ें करते हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, गुरुओं के पास जाके सवाल पूछते हो, ये तुम्हारा एक स्टरिंग है, अंदर का मंथन है।
और वो इसलिए क्योंकि अब सो सो के तुम थक गए हो. दे आर नॉट द कॉज ऑफ अवेकनिंग. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप इसको समझ जाएं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक रास्ता खुल जाएगा. जब भी आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि अनिल ने कहा कि मैं अच्छा बच्चा था स्कूल में, आपके अच्छे होने की वजह से आपके बॉस आपके लिए हेल्प नहीं करते. आप अगर ये सोचते हैं कि मैं बहुत ईमानदारी से रहूँगा और मेरे बॉस मुझे हमेशा फेवर करेंगे, मुझे प्रमोशन देंगे, मुझे बढ़ा बढ़ा के सैलरी देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. आपकी अच्छाई केवल एक ही काम में आएगी, वो आपकी अच्छाई को और मजबूत करेगी. जैसे कोई आदमी एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज करता है, उसका शरीर मजबूत होता है, बस उसकी वजह से उसकी शादी हो जाएगी या उसको नौकरी लग जाएगी या वो इम्तिहान में पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, योर क्वेश्चंस, योर सर्च एंड स्टडी आर ऑफ नो यूज फॉर अवेकनिंग. उसकी वजह से तुम नहीं जगते हो, बट इट्स अर्ली साइंस. ये जो चीज़ तुम ध्यान मान कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो केवल अर्ली साइंस है. मतलब 4 लोग बैठे हैं एक क्लास में, एक को नींद आ रही है, एक बड़े मन से पढ़ रहा है. तो जो मन से पढ़ रहा है वो एक लक्षण दिखा रहा है कि वो मुक्त होने के पास है. मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक धंधा करूं, बिजनेस करूं और बहुत पैसे कमाऊं और दिन भर उसी में बिजी रहूं, या पॉलिटिक्स में जाऊं, और एक में भाई कोई नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, या कोई ऐसा सोर्स मिल जाए कि मैं पैसा कमा के अपनी स्टडी करता रहूं. जिसके लिए उसका स्पिरिचुअल स्टडी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये लक्षण है कि वो अब मुक्ति के पास है. बट यू मस्ट नॉट आस्क आइडल क्वेश्चंस टू विच यू ऑलरेडी नो द आंसर्स. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका हम जानते हैं उत्तर. ये भी ऐसे बकवास कर रहा है इनके साथ, फालतू के सवाल पूछ रहा है. बोल रहे हैं तुम ऐसे आइडल क्वेश्चंस, मतलब फालतू के क्वेश्चंस मत पुटअप करो जिसका तुम आंसर्स पहले से जानते हो. हाउ एम आई टू गेट द ट्रू आंसर. तो आदमी कहता है तब मुझे बताइए कि जो मुझे सच्चा उत्तर चाहिए वो कैसे सीखूं, कैसे जानूं. जैसे जब ये कह रहे हैं कि टू विच यू ऑलरेडी नो द आंसर, मतलब यहीं पे कंफर्मेशन बायस काम करता है क्या? नहीं, कंफर्मेशन बायस नहीं, मतलब मैंने आपसे पूछा कि मुझे सेक्स क्यों नहीं करना चाहिए, फिर मैं बार बार क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, तो मतलब मुझे आंसर पता है, मैं वही मानना चाहता हूँ. हाँ, आप पहले से आप एक चीज़ चाहते हैं और अब आप सामने वाले से सवाल पूछकर उसका उत्तर निकालना चाहते हैं. आप एक वकील की तरह हैं जो जज के पास जाता है और जज से वो एक खास ऑर्डर चाहता है कि मेरे मुवक्किल को बेल मिल जाए, और वही उसके मुंह से निकलवाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन भगवान के साथ ये सब काम नहीं करता, बिकॉज आपका माइंड विचार प्रोड्यूस कर रहा है, आपका माइंड सपने प्रोड्यूस कर रहा है जो अपने आप में झूठ है, इल्यूजन है. और इस झूठ से आप अगर भगवान को या रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते. तो अगर आप सच्चा आंसर चाहते हैं, मतलब एनलाइटनमेंट चाहते हैं, हाउ एम आई टू गेट ट्रू आंसर, तो उसके लिए बोलते हैं आस्क अ ट्रू क्वेश्चन. एक सच्चा क्वेश्चन पूछो, नॉट वर्बली बट बाय डेयरिंग टू लिव अकॉर्डिंग टू योर लाइट्स. खाली मुंह से नहीं, तुम्हारे को जो रोशनी है, अंदर में जो समझ है, उसके हिसाब से जी कर. अभी आज क्या बोले थे मैनेजर साहब, सर 2 बार लेक्चर मिल गया मुझे. कल मैं बाहर गया था, वहाँ पर भी डांट कर, गुस्से के ऊपर मुझे लेक्चर दिया गया, आप भी मुझे समझा रहे हैं. देखिए हम सबके अंदर में एक लाइट होती है. जैसे अगर मुझे समझ में आ गया कि यार क्रोध ने मुझे बीमारी की तरह पकड़ रखा है, तो मैं चाहूँगा क्रोध हट जाए, मेरी लाइफ में से क्रोध हट जाए. ठीक ऐसे हट जाए जैसे कोई डायबिटीज़ हट जाए या कैंसर हट जाए, कोई बहुत पुराना दर्द हट जाए. लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ यार तुम मुझे कैंसर को हटाने के लिए अभी भी लेक्चर दे रहे हो, फिर से लेक्चर दे रहे हो. अरे अगर कोई आपके क्रोध को हटाने के लिए 10 बार लेक्चर देगा तो आपको 10 बार खुशी खुशी सुनना चाहिए कि अरे मेरी बीमारी ठीक कर रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. आस्क ट्रू क्वेश्चंस नॉट वर्बली बट बाय डेयरिंग टू लिव अकॉर्डिंग टू योर लाइट्स. हम सब अपने रोशनी से, अपने अंदर की समझ से नहीं जीते हैं. हम काहे से जीते हैं? तुक्कों से, विचारों से, अपने इमोशन से. जो हमारा इमोशन कहता है हम वही करते हैं. अ मैन विलिंग टू डाई फॉर ट्रूथ विल गेट इट.
निसर्गदत्त कहते हैं जो इंसान अपने ट्रूथ के लिए मरने को तैयार होता है वही पाता है ट्रूथ को। तो भाई साहब ये बात अब इसको आगे नहीं ले जाते हैं। अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछना है मुझे। जो चीज़ आपको एकदम धक्का मार के कोने में डाल दे उसके बाद उसको हटाओ क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देयर इज़ द पर्सन, देयर इज़ द नोअर ऑफ द पर्सन। ये है एक बड़ा ज्ञानी आदमी जो कई साल से स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा है, 3-4-5 गुरु सेलेक्ट कर लिया है यूट्यूब पे, सबकी बातें सुनता है। जब ये गुरु कहता है भक्ति करो तो इसको नहीं सुनना, कृष्णमूर्ति को सुनना है। जब कृष्णमूर्ति बोलते हैं ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो भक्ति वाली बात सुनेंगे। भक्ति वाले को बोलते हैं अच्छा ठीक है, भक्ति वाला बोलता है भजन करो, हाँ हाँ भजन करेंगे। जब भजन करने बैठते हैं तो नींद आती है, अब उनको नहीं सुनेंगे। हम लोग बहुत समझदार हैं। प्लेट में जो खाना रखा है उसमें जो टेस्टी लगता है वो खा लेंगे, जो आसान लगता है वो कर लेंगे। अब ये आदमी एकदम एकदम किताबी चीज़ पूछ रहा है। अगर ये पूछ रहा है किसी से, अगर ये जानना चाहता है तब नहीं, तब तो बहुत गहरी चीज़ है, लेकिन ये किसी और से पूछ रहा है। देयर इज़ अ पर्सन, सवाल ये है कि एक आदमी होता है एंड देयर इज़ नोअर ऑफ द पर्सन। कितनी गहरी बात है कि एक तो एक इंसान है और एक इंसान को जानने वाला है, एंड देयर इज़ अ विटनेस, और एक साक्षी है। ये गीता की शब्द हैं, विटनेस, साक्षी है। आर नोअर एंड द विटनेस सेम। तो क्या इंसान को जानने वाला और जो साक्षी है दोनों एक ही हैं, और आर दे सेपरेट स्टेट्स, यह वो अलग अलग हैं? इनका सवाल ये है कि मेरे मन में दुख हो रहा है या गुस्सा आ रहा है तो मैं नोअर हूँ। साक्षी मतलब जो देख रहा है चीजें। साक्षी मतलब कृष्ण बोलते हैं गीता में कि अर्जुन मैं हर एक जीव के अंदर में उपस्थित हूँ, मैं हर एक जीव में जो कुछ भी हो रहा है उसका साक्षी हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख रहा हूँ मतलब। मैं रहता हूँ लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मर रहा है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बहुत खुश हो रहा है तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वो एंटिटी हूँ जिसको साक्षी बोलते हैं। वो डिटैच्ड होते हैं कृष्ण। इसने पढ़ लिया होगा या कहीं सुन लिया होगा। अब ये जानना चाहता है कि नोअर और विटनेस, मतलब जो अंदर की चीज़ों को जानने वाला, विचारों को समझने वाला, भावों को महसूस करने वाला, वो और साक्षी दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अब क्यों उसने बाईपास किया क्वेश्चन? वो कह रहे हैं कि सच्चा क्वेश्चन पूछो। उसको लग रहा होगा मैं सच्चाई के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, लेकिन सब्र के साथ आंसर देते हैं निसर्गदत्त। द नोअर एंड द विटनेस आर टू और वन। सिंपल क्वेश्चन है। जो तुम बोल रहे हो कि नोअर मतलब तुम्हारे अंदर में जो भाव चल रहे हैं उसको जानने वाला, जो विचार चल रहा है उसको देखने वाला, एंड विटनेस साक्षी, ये दो हैं कि एक ही हैं? तुम इनको अलग अलग देख रहे हो। ये निसर्गदत्त बोल रहे हैं। When the knower is seen as separate from the known, the witness stands alone. ये बहुत बहुत ब्रह्म वाक्य है भैया। ये अपने विचारों को थोड़ा शांत करके इसको सुनिए, इसको मतलब पकड़िए। When the knower is seen as separate from the known, the witness stands alone. जब नोअर नोन से अलग हो जाता है तब विटनेस अलग थलग खड़ा रहता है। When the knower मतलब जानने वाला is seen separate from the known, जो चीज़ जाना जाता है उससे अलग हो जाता है, तब उसको विटनेस कहते हैं। इसको ऐसे समझिए। नोन में क्या अंतर है? बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है, पता है, ये बहुत गहरी चीज़ है। अगर आप इसके ऊपर मेडिटेट करें, अभी तो मैं समझा दूंगा, उसके बाद आप जाएंगे फिर तुरंत कोई चीज़ होगी जो आपको डिस्टर्ब करेगी, कोई चीज़ होगी जो आपको अट्रैक्ट करेगी, और तुरंत आप उसमें बह जाएंगे। जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है वो है नोन, जो आप चाहते हैं वो है नोन, जो आप महसूस कर रहे हैं वो है नोन, जिस चीज़ से आपको गुस्सा आ रहा है वो है नोन। बॉडी है आराम से, बुखार आ गया तो आपको बॉडी फील होती है बुखार के रूप में, तो वो है नोन। लेकिन जब नोअर बॉडी को या थॉट्स को या महसूस करने वाले को
महसूस करने वाला, जब नोन से अलग होता है, विचार से जहाँ विचार चलते हैं जब वो अलग होता है तब विटनेस आ जाता है। नोअर कौन है? नोअर जिसको सब पता है। नहीं नहीं नहीं, नोअर को सब पता नहीं, मैं बताता हूँ। बता दिया। नोअर मतलब, देखिए, मैं गया शीशे के सामने खड़ा हो गया, मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो मैं हो गया नोन और शीशा हो गया नोअर। शीशा मुझे जानता है, मेरी शक्ल फोटो बना रहा है, लेकिन क्या शीशा मैं हूँ? नहीं। ऐसे ही अगर मेरे मन में एक विचार चल रहा है तो वो विचार एक बड़े से शीशे के अंदर में दिख रहा है। तो मतलब नोन जैसे कोई चाहने वाली चीज है, और नोअर मतलब जो अभी मेरा प्रेजेंट सेल्फ है। मैं जिस चीज से जो झेल रहा हूँ वो। नहीं 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 नहीं, नोअर और नोन अभी आपको नहीं पता, अभी तो खाली आप नोअर ही। आप बोलते हैं मुझे पैसा कमाना है कमाना है कमाना है, बस नोअर 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 ही। नोन नहीं, आप खाली नोन 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 है बस। नोन मतलब जो भी आपके अंदर में विचार चल रहे हैं वो। नोअर तो तब आएगा जब आप विचार के बगल में ऐसे खड़े होकर मुस्कुराएंगे, जब कोई आपकी बेइज्जती करेगा और आप खड़े होकर के देखेंगे, बोलेंगे ये बेइज्जती मुझे नहीं हो रही है, ये मेरे शरीर की हो रही है और मेरे मन की हो रही है। जो आदमी अपने आप को, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उससे अलग खड़ा होकर के देख सकता है, वो है नोअर। और नॉर्मली नोअर नोन चिपक के रहते हैं एकदम। ध्यान के जरिए आध्यात्मिक रास्ते पे इसको अलग किया जाता है, और जब अलग करते हैं तब होता है वो विटनेस। कृष्ण उसी को बोल रहे हैं साक्षी, कि अर्जुन तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम बड़े इमोशन में हो, तुम लड़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ की बेइज्जती हुई, द्रौपदी की बेइज्जती हुई थी, पता है ना? उनको कहा था, उनका चीरहरण कर दिया था भाई, सबके सामने साड़ी खींच ली थी, इसलिए तो लड़ाई हुई थी। अगर वो साड़ी नहीं खींचती तो लड़ाई नहीं होती। कृष्ण बोलते हैं तुम अपनी बीवी के लिए लड़ाई कर रहे हो, दुनिया में अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम अपनी बीवी के लिए लड़ रहे हो। अगर किसी और की बीवी के साथ होता तो तुम शायद लड़ते ही नहीं। इसलिए वो रो रहा था, बोलता है मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, भाई हैं, इन लोगों को कैसे मारूं मैं? ठीक है मेरी बीवी के साथ जो भी किया, लेकिन वो मेरे ही तो लोग हैं। तब कृष्ण उनको समझा रहे हैं धर्म क्या है। धर्म बहुत गहरा है। धर्म में नोन और नोअर अलग अलग है। उसमें चाहे तुम्हारी वाइफ की बेइज्जती हो, चाहे किसी की भी बेइज्जती हो, वो बेइज्जती हो ही नहीं रही है, क्योंकि जो बेइज्जती है वो है नोन। नोन मतलब बड़ा गाढ़ा खुरदुरा चीज, और नोअर तो बहुत सूक्ष्म होता है। वही नोअर जब आप गहरे सपने में जाते हैं तो कोई बॉडी का फीलिंग नहीं आती उसमें। आप सपना देखते हैं, कभी देखते हैं कभी नहीं देखते। और विटनेस क्या है? जब नोअर नोन से अलग हो जाता है और अलग ही रहता है, वो है साक्षी या तो विटनेस। मतलब एक आदमी जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी बेइज्जती हो, उसका पैसा छिन जाए, उसकी मौत भी आ जाए, उसका परिवार छिन जाए, तब वो साक्षी हो जाता है। नोअर और विटनेस तो एक ही लग रहा है। यही तो बोल रहे हैं। तभी तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, इनको तुम अलग अलग क्यों देख रहे हो? तुम द नोअर एंड द विटनेस आर टू और वन। इनको तुम अलग अलग क्यों बोल रहे हो? ये तो ऐसा हो गया जैसे आप बोले पापा पैसे दे दीजिए, सामान लाना है। मैं कहूँ तुम्हारे पास पैसे तो हैं, सैलरी मिली थी, जाओ ले आओ। नहीं नहीं, वो पैसे चाहिए सब्जी लाने के लिए, क्योंकि वो मेरा पैसा है ना, और घर के लिए सब्जी आनी है, तो घर का पैसा देंगे तब तो घर की सब्जी आएगी। तो बोलेंगे तुम्हारा पैसा मेरा पैसा अलग अलग है। यही कह रहे हैं, नोअर और नोन अलग अलग है क्या? ये दो चीज सेपरेट होती है या एक होती है? इस आदमी ने मान लिया कि दोनों अलग अलग होती है। अब बताइए दोनों में क्या फर्क है? इसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा है, हु इज द ज्ञानी, द विटनेस और द सुप्रीम? थोड़ा और गहरा सवाल पूछा है भैया। मतलब एक तरह से अपने गुरु जी को ये सवालों से इंप्रेस कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी स्पिरिचुअल टीचर के पास जाए, बोले अरे आपके कपड़े बेकार हैं, मैं आपके लिए रेशमी कपड़े लेकर आया हूँ, जूते अच्छे नहीं हैं, हीरे जवाहरात के जूते लाया हूँ, लो पहनो। लेकिन अब ये तो गुरु जी है, इनको सामान से तो आप खुश नहीं कर सकते, तो सवालों से खुश कर रहे हैं आप। हु इज द ज्ञानी? ज्ञानी कौन होता है? द विटनेस और द सुप्रीम? जो साक्षी होता है वो, या जो सुप्रीम है, जो महाब्रह्म है? अब महाब्रह्म क्या है, क्या मतलब मुझे पता ही नहीं आ रहा है।
निसर्ग दत्त कहते हैं ज्ञानी इज द सुप्रीम एंड ऑल्सो द विटनेस। इन दोनों को अलग थलग करके मत देखो। ज्ञानी वही है जो सुप्रीम है और वही साक्षी भी है, विटनेस भी है। ही इज बोथ बीइंग एंड अवेयरनेस। ही इज बोथ बीइंग एंड अवेयरनेस। दो चीज़ें हैं। ज्ञानी जो है वो बीइंग भी है और अवेयरनेस भी है। अभी जब हम लोग मरेंगे ना, फिलहाल जिस कंडीशन में हैं हम सब मरेंगे, हम कितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े हों, हमारी यात्रा वैसी होगी जर्नी ऑफ सोल की तरह। हम मरेंगे और अपने परिवार को खोजेंगे जैसे जर्नी ऑफ सोल में खोज रहे थे। उसके बाद हम चले जाएंगे ट्रेन स्टेशन में, जैसे सपने की दुनिया चलती है ऐसे चलती रहेगी। वो है बीइंग। इसको संस्कृत में या तो हिंदी में कहा जाता है जीव। और जीव का ही बार बार जन्म होता है और जीव ही बार बार सफ़र करता है। तो निसर्ग दत्त कह रहे हैं जीव या तो बीइंग और अवेयरनेस दोनों होता है ज्ञानी। इन रिलेशन टू कॉन्शियसनेस ही इज़ अवेयरनेस, इन रिलेशन टू द यूनिवर्स ही इज़ प्योर बीइंग। ये ऐसा है ना कि एक शरीर है और एक शरीर की परछाई है। एक शरीर है और एक शरीर की परछाई है। शरीर को अगर कांटा चुभ जाए तो दर्द होगा, लेकिन अगर परछाई को कांटा चुभे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शरीर से अलग भी है और उस शरीर का हिस्सा भी है परछाई। ऐसे ही हमारे अंदर में कोई ऐसी एंटिटी है जो विटनेस है। वो है तो शरीर का हिस्सा, लेकिन वो चाहे तो शरीर से अलग भी हो सकती है। चाहे तब नहीं, समझे तब। क्योंकि देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं अपने शरीर से अलग हो जाऊं, लेकिन अभी तो फ़ोन आने वाला है मेरी गर्लफ्रेंड का, तो 2 घंटे बात कर लूं, उसके बाद अपने शरीर से अलग हो जाऊंगा। 2 ही घंटे की तो बात है। तो क्या ऐसा आदमी अपने शरीर से अलग हो पाएगा? उसके लिए मुश्किल है। हाँ, वो थियोरेटिकली किताबी रूप से तो बातें पढ़ ले रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली, इसलिए उन्होंने कहा ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये सब वर्बली नहीं होना चाहिए, नॉट वर्बली बट बाय डेयरिंग व्हाट यू लिव अकॉर्डिंग टू योर लाइट्स। तुम्हारे अंदर में जो रोशनी है, जब उसके हिसाब से जियोगे, एंड मैन विलिंग टू डाई फॉर द ट्रूथ, जो आदमी सच के लिए मरने को तैयार है। कृष्णमूर्ति बोलते थे, इनसे पूछा कि अगर आप ये सब नहीं करते, लेक्चर नहीं देते, किताबें नहीं लिखते, तो क्या करते? तो मैं तो मर जाता, और मेरे कुछ था ही नहीं ऑप्शन। फिर एक और क्वेश्चन पूछा है भाई साहब ने, व्हाट अबाउट द पर्सन हु कम्स फर्स्ट, द पर्सन और द नोअर? पर्सन के बारे में क्या है? पर्सन को क्या बोलेंगे हिंदी में? पुरुष या इंसान। व्हाट अबाउट द पर्सन हु कम्स फर्स्ट? कौन आता है पहले, इंसान या नोअर? जैसे तो कहते हैं पर्सन इज अ वेरी स्मॉल थिंग। इसको तुम पर्सन कह रहे हो, इंसान कह रहे हो, तो बहुत छोटी चीज़ है। एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्पोजिट, इट कैनॉट बी सेड टू एग्जिस्ट बाई इट सेल्फ। कॉम्पोजिट क्या होता है? पूरे का एक छोटा सा पार्ट। अभी जो आज हमारा प्रिंटर ख़राब हो गया, आज प्रिंटर ख़राब हो गया था, बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, तो एक प्रिंटर ठीक करने वाले भैया आए और उन्होंने अपना लैपटॉप लेकर आए। उस लैपटॉप में इसका सॉफ्टवेयर को फिर से डाउनलोड किया। ये बेचारा प्रिंटर किसी काम का नहीं है बिना सॉफ्टवेयर के। फिर उन्होंने बताया अगर ये प्रिंटर में 2 मेन गलतियां होती हैं, फॉल्ट होती हैं, एक रोलर ख़राब हो जाता है तो 4100 रुपये लगेगा, और एक डस्टबिन वेस्टेज बॉक्स होता है वो ख़राब हो जाएगा तो उसके लिए 300-400-500 लगेगा, और एक उसका एक और चीज़ बोला था उन्होंने ना, मेन तो ये 2 चीज़ हाँ, सस्ती है। हाँ, और एक का मेन कोई एक हेड था, हेड वो 4100 का आएगा, रोलर 300-400 का आएगा, और डस्ट जो वेस्ट बॉक्स है वो। इसका मतलब अपने आप में प्रिंटर कुछ है ही नहीं, कॉम्पोजिट है। इस चीज़ का बना है, इस चीज़ का बना है, इस चीज़ का बना है, और सारा हार्ड मास होने के बाद भी उसको एक चाहिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा तो भी नहीं चलेगा। इंसान एक सॉफ्टवेयर भी है, उसमें हार्डवेयर भी है, सब कुछ परफेक्ट होगा तब उसको बोलेंगे इंसान। हाँ, एक कॉम्पोजिट मतलब 3-4-10 चीज़ों को मिला करके कुछ बनाओ, तो ये अपने आप में कुछ है ही नहीं।
जो चीज़ इतने चीज़ों से मिलकर बनती है उसको कुछ नहीं कह सकते. इट कैनॉट बी सेड टू एग्जिस्ट बाई इट सेल्फ. आप ये कह ही नहीं सकते कि वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है. अनपरसीव्ड इट इज जस्ट नॉट देयर. अगर तुम इस शरीर को परसीव नहीं कर रहे हो तो वो है ही नहीं. प्योर बीइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द मिरर ऑफ द माइंड एज नोइंग. लेकिन हमारे ही अंदर में प्योर बीइंग है, वो अलग से है. उसके लिए कोई कॉम्पोजिट नहीं चाहिए, उसके लिए कोई जुगाड़ नहीं लगाना है. अगर आपको लगता हो ना कि मैं 1 महीने तक सर के साथ बैठ करके रोज़ क्लास अटेंड कर लूँ, ध्यान कर लूँ, सर से बात कर लूँ तो मैं एनलाइटन हो जाऊँगा, नहीं हो पाएंगे. क्योंकि एनलाइटनमेंट ये क्लासेस का, ये लेक्चर का कॉम्पोजिट नहीं है. लोग पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं. 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, किसी किताब को 10 बार पढ़ चुके हैं, बहुत से लोगों के साथ अच्छा काम कर रहे हैं. उनको लगता है ये सब करने से मेरा आत्मा बन जाएगा. आत्मा कॉम्पोजिट नहीं है. कॉम्पोजिट को पिक्चर बनाने के लिए ऐसे सोचिए जैसे कि वो पानी का जो वो आता है. मैं वीडियो एडिटिंग में करता हूँ, जैसे मैंने 10 इमेजेस लगाई हैं, मैं उसको फिर कॉम्पोजिट फोल्डर में करता हूँ जिसमें सारी एक साथ आ जाती है. हाँ. आप मटका ले लीजिए, मटका टूट गया तो एक एक पीस को जोड़िए, लेकिन बड़ा मुश्किल है जोड़ना, बट फिर भी मिट्टी का बनता है मटका. ऐसे ये जो बॉडी है ये उसी तरह है. लेकिन आपकी जो प्योर बीइंग है, जो ईश्वर है, वो रिफ्लेक्टेड इन द मिरर ऑफ द माइंड एज नोइंग. उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने माइंड में नोइंग को देखिए. ये सूक्ष्म है यार, बड़ा मुश्किल है. मेरे मन में चल रहा है किसी को देखकर गुस्सा, उस गुस्से को देखूं, उस आदमी को देखूं और इस चीज़ को देखूं कि मेरे मन में गुस्सा चल रहा है. ये बड़ा सॉफ्ट है. जैसे छोटा बच्चा बहुत बीमार हो, बहुत ही बीमार, इतना बीमार कि माँ का दूध नहीं पी पा रहा है. पता है बहुत बार बच्चे इतना बीमार होते हैं कि शकल नहीं कर पाते, चूस नहीं पाते माँ का दूध. तो उनको दूध ब्रेस्ट में से निकाल कर, ब्रेस्ट का पंप आता है, उसमें से दूध निकाल करके उसके मुंह में डाला जाता है. इतना कमज़ोर होता है. ऐसे ही ये जो अंदर में गुस्सा चल रहा है, उस गुस्से को देखने के लिए जो एनर्जी चाहिए बहुत कमज़ोर है. गुस्से की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये कमज़ोर होने के बावजूद अगर आप इसको देख सकें तो आप देखेंगे ये एंटिटी एकदम प्योर है. ये एंटिटी डिस्टर्ब नहीं होती. ये सोने की तरह है, एकदम प्योर है. एक बड़ी अच्छी चीज़ है लास्ट में. वॉट इज नोन टेक्स द शेप ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन मेमोरी एंड हैबिट, बट इट इज़ अ शैडो और अ प्रोजेक्शन ऑफ द नोअर ऑन टू द स्क्रीन ऑफ माइंड. जो भी चीज़ आप जानते हैं टेक्स अ शेप ऑफ अ पर्सन, वो एक इंसान का रूप लेती है बेस्ड ऑन मेमोरी के हिसाब से. हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको अपनी बहन का मेमोरी है, मुझे अनुज का मेमोरी है, मुझे अब श्रवण का मेमोरी है. बहुत से हमारे कलेक्शन के बच्चे हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता. आज मुझे पहली बार, मतलब आज मैंने रिपीट किया है, मैं उनको बता रहा था दिलीप जी को, एक लड़का है जो मुझे देखता है, बाकी सब बच्चे मुस्कुराते हैं, मुस्कुराता नहीं है, बेचारा डरा है. उसका नाम है अनुज, उसका भी नाम अनुज है, नया लड़का है. तो मेमोरी में भी अब अगर मैं दोबारा जन्म लूँगा तो हो सकता है वो मेरी मेमोरी का हिस्सा ही ना हो. तो हम एक शेप, एक शरीर लेते हैं मेमोरी के हिसाब से और हैबिट के हिसाब से, बट इट इज़ बट अ शैडो, अ प्रोजेक्शन ऑफ नोअर ऑन टू द स्क्रीन ऑफ माइंड. लेकिन ये सारा का सारा एक शैडो है, छाया है, रियलिटी नहीं है. थोड़ा सा ही और कर लें. द मिरर इज देयर, द रिफ्लेक्शन इज देयर, बट वेयर इज द सन. अब इस बेचारा, इसको पता भी नहीं है कि इसको धीरे धीरे निसर्गदत्त पे भरोसा हो रहा है. पहले आया था बहस करने के लिए, उसकी शुरुआत का जो सबसे पहला क्वेश्चन था तो वो क्या बोलता है, विदाउट गॉड्स पावर नथिंग कैन बी डन. भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता. इवन यू वुड नॉट बी सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू अस अराउंड विदाउट हिम. तुम भी यहाँ पर बैठकर हमसे बात नहीं, ये निसर्गदत्त को कह रहा है, ऐसे संत को जिसके पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं सवाल पूछने के लिए. आप यहाँ बैठ करके मुझसे बात नहीं कर सकते बिना भगवान की मर्जी के. ये पहला सवाल था. अब ये पूछ रहा है कि मेरे अंदर में
नोअर है, रिफ्लेक्शन है, मतलब जो विचार है वो, और विचार जहाँ महसूस हो रहा है वो है, लेकिन सूरज कहाँ है? सूरज मतलब किसको बाप पूछ रहा है? सूरज आई एम का सेल्फ। जो भी ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो कहाँ है? ठीक है, मेरे अंदर में विचार चल रहे हैं, विचार को महसूस करने वाला एक मिरर है, शीशा है जिसमें ये सब चीज़ दिख रहा है, लेकिन सूरज कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? वेयर इज द सन? तो उन्होंने कहा सुप्रीम इज द सन, परमात्मा ही सूरज है। इट मस्ट बी कॉन्शियस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आदमी कहता है वो तो कॉन्शियस होंगे ना, कॉन्शियस मतलब तो फील कर रहे होंगे। हाँ, वो तो जिंदा इंसान की तरह होंगे ना, जैसे हम हैं, आप हैं। इट इज़ नीदर कॉन्शियस नॉर अनकॉन्शियस। यहीं पर वो पलटा खा गए। कहते हैं वो सुप्रीम जो है वो ना ही तो सजग है, ना ही तो बेहोश है। डोंट थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। ईश्वर के बारे में वो जिंदा है, जग रहा है या बेहोश है, इस तरह से मत सोचो। किस तरह से मत सोचो? कि वो कॉन्शियस है या unconscious? भगवान बैठा होगा वहाँ पर, हमारी बातें सुन रहा होगा, या भगवान सो रहा होगा, हमारी बातें नहीं सुन रहा होगा, ऐसे मत सोचो। इट इज़ द लाइफ विच कंटेन्स बोथ एंड बियॉन्ड बोथ। वो जो ईश्वर है वो लाइफ है, उसमें दोनों चीज़ें हैं, सजग और बेहोश। और एक और चीज़ है बियॉन्ड बोथ, इसके परे भी चीज़ें हैं। मतलब हमारा मन जिस चीज़ के बारे में जैसा भी सोचता है उसके भी परे की चीज़ें हैं। इसके लिए अगर उसको जानना है तो विचार को क्या करना पड़ेगा? कुछ देर शांत होकर के हम्बल होना पड़ेगा। इसलिए कृष्णमूर्ति बोलते थे द पावर ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। जब मन शांत होता है तब वो सुप्रीम से विचार को महसूस, सच्चाई को महसूस कर पाता है। लाइफ इज सो इंटेलिजेंट, हाउ इट कैन बी अनकॉन्शियस। ये बेचारा कुछ नहीं समझ पाया जो बोले, मुश्किल है। कह रहा है लाइफ तो इतनी समझदार चीज़ है, लाइफ इज सो इंटेलिजेंट, हाउ इट कैन बी अनकॉन्शियस। वो बेहोश कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा नहीं बेहोश हो सकती है, उन्होंने कहा वो बेहोश भी हो सकती है, वो होश में भी हो सकती है, और इसके बियॉन्ड भी है। यू टॉक ऑफ अनकॉन्शियस व्हेन देयर इज लैप्स इन मेमोरी। हाँ, हम बेहोश किसको बोलते हैं? जब दिमाग बंद होता है। कुछ देर के लिए जब मेमोरी में लैप्स हो जाता है, आप बैठे हैं, अचानक से नींद आ गई, आप खड़े हुए, वो 2 सेकंड में क्या हुआ आपको नहीं पता। आप 4 घंटे सोते हैं रात को, फिर जगते हैं, उस 4 घंटे में क्या हुआ आपको नहीं पता। यू टॉक ऑफ अनकॉन्शियस व्हेन देयर इज लैप्स इन मेमोरी। निसर्गदत्त कह रहे हैं तुम अनकॉन्शियस, बेहोशी की बात करते हो, मतलब तुम्हारे हिसाब से लैप्स इन मेमोरी, मेमोरी गायब है। इन रियलिटी देयर इज ओनली कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर सच पूछो, इस दुनिया में दुनिया को मेमोरी चाहिए ही नहीं। इस दुनिया में सब जगह पर क्या है? चेतना, चेतना और चेतना, कॉन्शियसनेस। ऑल लाइफ इज कॉन्शियस, ऑल कॉन्शियसनेस अलाइव। सब चीज़ कॉन्शियस है, जिंदा है, और हर चीज़ सजग है। तो यह आदमी पूछता है पत्थर भी, इवन स्टोन्स आर कॉन्शियस एंड अलाइव। हाँ, पत्थर भी सजग है और जिंदा है। द वरी विथ मी इज दैट आई एम प्रोन टू डिनाइंग द एग्जिस्टेंस व्हेन आई कैन नॉट इमेजिन। ये बोलता है अरे आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो पत्थर को देखता हूँ तो मैं उसको मान ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। द वरी विथ मी इज दैट आई एम प्रोन टू डिनाई एग्जिस्टेंस टू दैट विच आई कैन नॉट इमेजिन। कह रहा है जो चीज़ को मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ मैं उसको डिनाई कर देता हूँ, मैं मना कर देता हूँ। यू वुड बी वाइजर टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ वॉट यू इमेजिन। तब ये सूत्र देते हैं और वो सूत्र आपके भी काम आएगा। निसर्गदत्त कहते हैं तुम जिस चीज़ को कल्पना नहीं कर सकते उसको मना कर देते हो, होता ही नहीं है। एक काम करो, जो चीज़ को तुम कल्पना कर रहे हो उसको मना करो। तुम्हारे मन में विचार आया, मेरे मन में विचार आया कि ये आदमी खराब है, ये एक विचार तुम्हारी कल्पना है, इसको डिनाई कर दो। इट इज द इमेजिन्ड दैट इज अनरियल। जो कुछ भी हमारा मन इमेजिन करता है वो क्या है? अनरियल। इज ऑल इमेजिनेबल अनरियल? तो आदमी कहता है हर चीज जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ झूठ है। नहीं, इमेजिनेशन बेस्ड ऑन मेमोरीज इज अनरियल। जो हमारी कल्पनाएं मेमोरी से आती हैं वो झूठ है। और एक लास्ट पॉइंट एकदम नया है,
फ्यूचर इज नॉट एंटायरली अनरियल। भविष्य अनरियल नहीं है। मैंने कहा भविष्य अनरियल नहीं मतलब विच पार्ट ऑफ फ्यूचर इज रियल एंड विच इज नॉट? कौन सा हिस्सा है भविष्य का जो रियल है और कौन सा नहीं? द एक्सपेक्टेड एंड द अनप्रेडिक्टेबल इज रियल। सॉरी, द अनएक्सपेक्टेड एंड द अनप्रेडिक्टेबल इज रियल। ये आज का लास्ट सेंटेंस है कि जो चीज़ भी तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं कर सकते, और जो चीज़ तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो रियल है। जो चीज़ भी आप सोच लीजिए कि वो कल होगा वो झूठ है। अभी आजकल चल रहा है केस का काम, कोर्ट कचहरी चल रही है, और हर रोज़ बैठ करके मैं और रिम्पी सोचते हैं यार क्या होगा, उसका क्या फैसला होगा, हमारे फेवर में होगा कि हमारे अगेंस्ट होगा। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं हमारे फेवर में हो जाए, लेकिन तब तक से हम जब दुश्मनों के बारे में सोचते हैं बोलते हैं यार तो बड़े ताकतवर हैं, उनके फेवर में होगा। दोनों चीज़ें हमने एक्सपेक्ट कर रखी हैं, तो दोनों चीज़ें नहीं होंगी, दोनों चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि सच्चाई क्या है? विच इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल। जो चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो सोच भी नहीं सकते। इसलिए एक समझदार आदमी हमेशा पूछेगा अब क्या होगा मेरे आसपास। विपस्सना एक बड़ी पावरफुल टेक्निक है खुद को जानने की। उसमें यही कहते हैं बैठो और देखो, आसपास देखो, अपने बॉडी को देखो, अपनी सांस को देखो। खाना कम खाओ नहीं तो नींद आएगी। 2 रोटी से ज़्यादा खाओगे तो बगल में एक आदमी खड़ा होकर बोलेगा अरे खाओगे तो नींद आएगी, जाओ ध्यान करो। लेकिन ध्यान मतलब क्या? ध्यान मतलब जो भी आपका मन एक्सपेक्ट कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है, उसको बोलो ये सच नहीं है। जब सच ही नहीं है तो अपने आप शांत हो जाएगा। कोई विचार तो तभी तक चलेगा जब तक वो सच है आपके लिए। अगर मैं किताब पढ़ूंगा तो मैं एनलाइटन हो जाऊंगा, ये किताब पढ़ूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, इसके साथ रहूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये ढेर सारी एक्सपेक्टेशन है, वो सब झूठ है। इसलिए अगर आप मुझसे बोलती हैं बड़े पापा आपने तो बड़ी मम्मी के साथ लव मैरिज किया था, आप क्या एक्सपेक्ट नहीं किए थे आप खुश रहेंगे? नहीं, भविष्य के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, सब कुछ प्रेजेंट मोमेंट था। कभी कभी बोलती है बड़ी मम्मी मुझे पता होता तुम्हारे साथ इतनी झंझट है तो मैं शादी नहीं करती। मैंने कहा अब छोड़ोगी? बोलती है अब तो भाई अब तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी कल मैं एक और बहुत पावरफुल चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, डिज़ायरलेसनेस द हाईएस्ट ब्लिस। मतलब डिज़ायरलेसनेस को क्या बोलेंगे? डिज़ायरलेसनेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रोफेसर साहब आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, आप कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। डिज़ायरलेसनेस इच्छाहीनता। किसी वीडियो में पढ़ा था या नहीं याद किसमें था, ये आपने बताया कि सुनने से मुक्ति नहीं हो सकती। तो जो बात हम सुनेंगे हाँ, आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने एक वीडियो में कहा था सुनने से मुक्ति नहीं हो सकती, सुन के उसको लागू करने से मुक्ति होगी। लोग ये सोचते हैं कि मैं भगवत पाठ करा दूं, रामायण का पाठ करा दूं, वैराग्य को अभी पढ़ते हैं, या हम रामचरितमानस का पाठ करा दें, या जैसे कोई कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, बोलते हैं दूर दूर तक स्पीकर लगा के सबको सुना दें, और लोगों को लगता है कि भगवान के बारे में सुन करके हमारा भला हो जाएगा। ये बेटा ऐसे ही है जैसे कि आपने मुझे पाठ करा दिया कि सर ये एक्सीलेटर है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, और आपने मुझे सुना दिया और मैं सोच रहा हूँ मैं गाड़ी चला लूँगा। लेकिन जैसे कोई पढ़ नहीं पाता और आपसे सुना और उस पर अमल किया उसको। हाँ, अब आपने सही कहा, सुनने के बाद जो अमल करता है वो मुक्ति के पास होता है। क्योंकि जो आदमी कह रहा है सुन करके मैं एनलाइटेंड होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो आदमी खाली सुनने की बात कर रहा है, उसके आगे बोल रहा है मैं नहीं जानता हूं भाई। अनपढ़ भी है, लेकिन अगर वो उसके पास बुद्धि तो है ही। अनपढ़ आदमी के पास केवल पढ़ाई नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन बुद्धि में वो देख पाता है कि हाँ कि ये चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है, इसको मुझे नहीं करना है। ये हम लोगों को मुक्त होने के लिए सारा औजार है। देखा जाए तो एक तरह से हम मुक्त ही हैं,
और ये जो मैंने बात आज पढ़ी है ना, ये उनके लिए नहीं है जो लोग बहुत कम बुद्धि के हैं, मतलब जो बहुत गहरी सोच वाले नहीं हैं। ये उनके लिए है जिनका ब्रेन अब काफ़ी फैल गया है, जो अपने अंदर में एक विचार को अलग होकर के देख पा रहे हैं। अब उनका विचार उनके ऊपर इतना जोर नहीं, हावी नहीं पड़ता। मैं उस दिन रिब्बी को बता रहा था, इतनी खुशी की बात है कि कोर्ट कचहरी है दुनिया में। अगर कोर्ट कचहरी ना हो तो आदमी ठाए ठाए कर दे, लेकिन अब इंसान बड़े समझदारी से लड़ाई करता है। हम अपने वकील को भेजेंगे लड़ाई करने के लिए और उनका वकील आएगा लड़ाई करने के लिए कोर्ट में। फिर वो लड़ाई भी हाथ पैर से नहीं करेगा, ज़ुबान से करेगा और इज्जत से करेगा, नहीं तो जज मना कर देगा, कंटेम्प्ट कर देगा। तो जो आदमी का अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने भावों के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो गया, वो मुक्ति के पास है। और ऐसा आदमी जब सुनना शुरू करता है तो बहुत फटाफट लागू भी करता है। तो श्रवण से मुक्ति भी मिलती है, लेकिन श्रवण के बाद जब लागू हो जाए तब। श्रवण मतलब सुनना। तो जब तुम श्रवण आए तो तुम मुक्त हो गए। हाँ, और दूसरी बात है जब मुक्ति, सॉरी, डिजायरलेसनेस द हाईएस्ट ब्लिस। जब इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो ये हाईएस्ट ब्लिस है, सबसे बड़ी आनंद है। आप हिंदी वर्ड पूछ रहे थे ना? आपने बताया। वैराग्य, निर्लिप्तता और अकाम, ये सारे हैं उसके। कल पढ़ते हैं। मेरे लिए डिजायरलेसनेस ठीक है। वैराग्य कह सकते हैं। वैराग्य कल और पढ़ते हैं, ठीक है।